अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बियाबानी BNT न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। डालते हैं नज़र एक ख़ास खबर की जानिब। बियाबानी BNT न्यूज़ की जानिब से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रखा गया। मौजूदा हालात पर नौजवानों के ख़यालात। बियाबानी BNT न्यूज़ रिपोर्टर्स पहुँचे बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फ़हीम साहब के पास, जिसमें फ़हीम साहब ने अपनी आप बीती बयान की। किस तरह से उन्होंने बिहार से तेलंगाना का रुख किया और कैसे बिहार में परेशानी का सामना किया, और बिहार में दिन ब दिन तरक्की कैसे किस तरह से कम हो रही है, और तालीमी मेयार किस तरह से मुश्किल में पड़ गया, ये सब के बारे में वजाहत की। इस इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने समाजी सरगर्मियों को भी ज़ाहिर तौर पर वाज़ेह तौर पर बताया। और जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात इसी सिलसिले में इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बियाबानी BNT न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल और सैयद इब्राहिम की एक ख़ास रिपोर्ट बियाबानी न्यूज़ पर। इसी तरह की मालूमात के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बियाबानी BNT न्यूज़। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी BNT न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए आज बात करते हैं मोहम्मद फ़हीम साहब से, जो बिहार यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो हमको बताएंगे यूपी बिहार के कुछ हालात। और वो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर स्टडी और अपने काम के लिए हैदराबाद में एक रूम लेकर रह रहे हैं, और उन्होंने जो मुश्किलात सहे हैं उसके बारे में उनसे कुछ सवाल करते हैं। आइए स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आपका नाम? मोहम्मद फ़हीम एजाज़। जी, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? मैं बिहार के दरभंगा ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, प्रॉपर वहाँ का हूँ। स्टे हम यहाँ हैदराबाद में 3 ईयर्स से रह रहे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ तो पे जी, हैदराबाद में आप किस लिए आए हैं? हैदराबाद में जब वहाँ पे हम 10th करे 2019 में हमारा बिहार में 10th हुआ प्लस टू उच्च विद्यालय से। उसके बाद घर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से बिहार के जो मैक्सिमम यूथ है उनको कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि 10th के बाद, बाज़ बच्चे तो 8th के बाद उनको कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को त्यागना पड़ता है अपने घर के इकोनॉमिक हालात को लेकर के। तो मेरे भी कुछ ऐसे सिचुएशन है, 10th के बाद जो है घर की कुछ ऐसे हालात थे नहीं, तो हम यहाँ हैदराबाद आए। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल की, अपने भाई के पास आए थे तो भाई ने भगा दिया। भाई के पास आए तो एक दिन के बाद भाई भगा दिए ऐसे ही। तो फिर उसके बाद ऑप्शन था कि घर जाएं, निकट्टू बने, लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके होटल से काम किया, होटल में काम करके धीरे धीरे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद स्टडी में मेरा मन लगा, तो स्टडी में मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ा, इंग्लिश कोर्स और MSU एक्सेल ऐसे कई कोर्सेस मैंने किए। उसमें हमारे जो मुज़म्मिल भाई है वो भी वहीं मिले थे QM इंस्टीट्यूट में। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे इंटर करना चाहिए, मुझे डिग्री लेवल पे भी कुछ पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे फिर यहाँ पे एक तेलंगाना ओपन सोसाइटी स्कूल जो है, जो माशाल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने उनके सरकार में, जब आंध्र तेलंगाना एक था तो उनकी सरकार में ये प्रस्तुत आया था, ये बिल आया था, तो उन लोगों ने ऐसा किया ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं, जो काम करने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ पाते हैं। हम लोग भी काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन यहाँ के बोर्ड का शुक्रिया। आज मेरा एग्ज़ाम फाइनल हुआ है, लास्ट पेपर था आज इकोनॉमी का। आज मैं अब सेकेंड ईयर इंटर का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ KCR साहब का कि उनके वजह से आज मैं इंटर पास किया हूँ। वरना हमारे बेशर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो वहाँ के बेसिक्स रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई मॉडलाइज़ नहीं करते। कि बिहार के अंदर आप देखिएगा 2010 से लेकर के आज तक कोई भी सरकार 5 साल नहीं चली है। 2010 में सरकार बनी, बीजेपी और JDU का गठबंधन NDA की सरकार बनी, 2013 में सरकार भंग हो गई। फिर 2013 में सरकार बनी, 2014 में सरकार भंग हो गई। फिर 2015 में सरकार बनी, फिर 2017 में सरकार भंग हो गई। फिर 2020 में सरकार बनी NDA का, फिर 2000 जो है अभी 3 महीना पहले रिसेंटली 6-7 महीना पहले, यानी कि 2022 के अगस्त में फिर सरकार भंग हो गई। यानी कि मतलब कि एक जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री को एक कीड़ा है, यानी कि हर 2 साल में उनका मन करता है कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूँ। और मेरे हिसाब से इतना बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर का आप निकालिएगा, उसमें इतना बेशर्म मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। और उससे बेशर्म हमारे RJD के जो हैं लालू के लाल तेजस्वी यादव जी,
उनसे बेशरम वो है। विधानसभा के अंदर जो डेमोक्रेटिक का टेम्पल है, जो डेमोक्रेटिक का मंदिर माना जाता है, लोकतंत्र की मंदिर, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा पलटू हूँ, और हम जो है कुछ भी कर लेंगे, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम नीतीश जी के साथ नहीं आएंगे। नेशनल टीवी दिल्ली में कई बार उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया चित्रा जी के साथ, आज तक न्यूज़ की जो एंकर है, उन्होंने पूछा कि क्या आप कभी जा सकते, कर नहीं, कैसे जाएंगे, अब हम जाएंगे तो हमको भी लोग पलटू बोलेगा, हम उनके साथ कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ मानसिकता की राजनीति करते हैं, और लगातार 1919 से जब बिहार के फर्स्ट सीएम चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव बने, तब से बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है बद से बदतर होती जा रही है। और आज बिहार गरीबी में इतना उलझ गया है, इतना उलझ गया है, आपको मैं बता दूं कि हम हिस्ट्रिकल बोरन कोई पोर नहीं है, हम कोई ऐतिहासिक गरीब आदमी नहीं है। हम लोग का भी एक हिस्ट्री रहा है बिहार का, लेकिन आज बताइए झारखंड हमारे सामने का पैदा हुआ, इंडस्ट्रियल उनके पास है, वहाँ के जो है स्टेट गवर्नमेंट कई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कई तरीके के दिमाग लगा रहे हैं, हर चीज़ को मोनेटाइज कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशनल चीज़ों में देखिए, यहाँ पे मैंने देखा पॉलिटिकल साइंस, मेरे आपके सामने में ये सब्जेक्ट रखे हुए हैं, आप पूरा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नीति आयोग और ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि एक कितना, मतलब बच्चे को इंटर में इतना पढ़ा दे रहे हैं कि कहीं पे ही बच्चा खड़ा होकर 10 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ देगा, अपने फंडामेंटल की बात कर सकता है। लेकिन बिहार की भी मेरे पास इंटर की बुक है, बिहार की भी इंटर की बुक है, मैं आपको कंपटीशन करा सकता हूँ कि कुछ बुक के अंदर पढ़ाते ही नहीं है, मॉडलाइज ही नहीं है ना। बिहार के अंदर जब गवर्नमेंट बनती है तो मंत्री ऐसा नहीं बांटते हैं कि मतलब कैसे कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन किस विभाग को, किस कैबिनेट को अच्छा संभाल सकता है, ऐसा नहीं। बस सब ड्रिंक में रहते हैं, सब ड्रिंक में रहते हैं। ऐसे बोलने को तो दारू बंद है, लेकिन बिहार सरकार के 75% मंत्री दारू पीते हैं और नशेलेबाज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तेजस्वी यादव जी ने कहा था विधानसभा के अंदर जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो आप देखिए, ये मानसिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं। और मैं एक बतौर यूथ बिहार का बेटा हूँ, दरभंगा का बेटा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सबको उखाड़ करके ये जो सरकार है, क्योंकि डेमोक्रेटिक के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जैसे एक कॉमर्शियल फैमिली से आने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो मैं यही कहूँगा कि भाई दरभंगा से भी मेरे पास जितने भी दरभंगा के लीडर हैं, मैक्सिमम लीडर से मेरी बातचीत है। अभी मैं जब मेरे साथ अभी बिहार में जो घटना हुई थी, तो उस घटने में भी मैं को घटना हो कि 1 घंटा नहीं हुआ और कई बड़े बड़े लीडर मेरे घर पे आए, क्योंकि मैं पहले से एक्टिव था, मेरी बातचीत थी। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी है जो दरभंगा रौड़ल, हम लोग का रौड़ल इलाके में आता है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के आजू बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिहार में 243 में 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिसी भी हमारे पास है कि कैसे वहाँ पे हम अपनी रणनीति लेके उतरेंगे, और जो वहाँ की सरकार है, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी, सबका सुपड़ा साफ कैसे कर सकते हैं, उसकी मेरी पॉलिसीज़ है। और वहाँ के कई लीडर मेरे को लाइक भी करते हैं। वहाँ के जितने जिला परिषद हैं हमारे ब्लॉक के, सदर ब्लॉक के, सबसे मेरी बातचीत है, सब लाइक करते हैं। सब ने कहा आप आइए, आपको पुरजोर समर्थन करने का काम करेंगे, और हम लोग सरकार के खिलाफ आप जैसा बोलिएगा वैसा करने का काम करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बिहार के यूथ को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो सरकार, अब देखिए बिहार का भी बजट सत्र आया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। अब बजट सत्र आया है कितने का, 21,22,988 लाख करोड़ का कुछ है। अब उसको इंटू करना है बिहार की 13 करोड़ जनता से, उसको इंटू करेंगे बिहार। लेकिन यहाँ पे बजट सत्र वैसा नहीं होता है, मतलब इंटू करो एमएलए से, इंटू करो मंत्री से, यानी कि पैसे जो है करप्ट इतना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सपोज कीजिए कि एक गरीब आदमी जिसको बिहार के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिला, वो बीवी बच्चे वाला है, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने घर की परेशानियां उसको बाहर लाती है। दिल्ली, बॉम्बे या जो भी डेवलप शहर है, वेल एजुकेटेड कोई भी स्टेट है, वहाँ जाता है। वो वहाँ से वो कुछ पैसे कमाता है, वहाँ पे भी उसके खर्चे होते हैं जिससे में ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे कि मतलब रेसिडेंटल है, मैं जैसे रेसिडेंटल में रह रहा हूँ, फूड, खाना पीना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और उसके बाद वो बिहार जाता है थोड़ा बोड़ा पैसा कमा के, और उसके बाद वो ब्लॉक में जाता है किसी काम कराने के लिए, अपना कोई निजी काम कराने के लिए। तो वहाँ पे बेशरम बैठे हुए अधिकारी जिसकी 40,000 तनख्वाह है 8 घंटा बैठने की, वो उससे घूस लेता है। अब इसको सिर्फ जज करो,
कि कितना शेम आता है हमको, एक कॉमन पीपल का। अपन भी हर्ट है, मेरे पास भी, मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, हमको भी सोचने का हक है। तो कैसा लगता होगा वो, उनको शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि भाई एक आदमी है जो गरीब है, अनपढ़ है, आपके वजह से वो पढ़ नहीं पाया, छोटी उम्र से कमाने के लिए गए, आपके वजह से, आपकी गवर्नमेंट की निकम्मीपना है। आप अगर बच्चे को अगर आप स्टेटस देंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? बच्चे को आप अपॉर्चुनिटीज दीजिए, 10 अपॉर्चुनिटी दो, 10 ग्रुप बना के दो कि भाई पढ़ो, कैसा ही पढ़ो, कैसा ही पढ़ो, जैसे यहाँ तेलंगाना सरकार दे रही है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं केसीआर जी का। लेकिन इतना बेशरम मुख्यमंत्री ये कुछ बातें नहीं करते एजुकेशनल पे। अब ये देखो पूरे नेशनल पे फिर रहे, पूरे भारत में फिर रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए। बेशरम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, हम दुनिया कहाँ चली गई है, 21वीं शताब्दी में हम लोग आ गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, लोग कहाँ से कहाँ चले गए, कई चीज़ों में अपडेट आ गए, हम लोग को भी अपडेट होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो आज यूथ सोया हुआ है बिहार का, उसका स्ट्रगल हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग के पिताजी स्ट्रगल करें। आज अगर सही से अगर आप बिहार के अंदर आप एक सर्वे करते हैं तो बिहार की कई लाखों फैमिली है जो बिहार छोड़ चुकी है, दूसरे स्टेट में आकर के जो है रह चुके हैं। जो आके रहने वाले वो तो 80% है जो आके रह रहे, कमा रहे, आ रहे जा रहे। लेकिन मैं जो लाखों की संख्या में बता रहा हूँ, ऐसी फैमिली है जो बिहार छोड़ चुकी है, घर को छोड़ चुके हैं। अब मैं बताइए, यहाँ पे रहता हूँ, हमारे घर पे बच्चे हैं, हमारे भांजा है, हमारा भतीजा है, हमारे मम्मी है, हमारे पापा, हमको कैसा यहाँ पे आ रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, हम क्यों ये स्ट्रगल करना भाई? क्या जो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास पैसा है, क्या वो बिहार गवर्नमेंट को पैसा नहीं है क्या? क्या वो टैक्स बिहार को टैक्स नहीं आता है क्या? क्या जो सेंट्रल से पैसा जाता है 43%, क्या वो सिर्फ केसीआर को आता है, वो नीतीश कुमार को नहीं आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? तो हम ये स्ट्रगल क्यों करें? हमको ये स्ट्रगल क्यों करना कि हम यहाँ से दूसरी जगह आते हैं, हमारा आने में खर्चा होता है, यहाँ रूम लेके रहते हैं उसमें खर्चा होता है, हम यहाँ खाते हैं उसमें खर्चा होता है, हम यहाँ पे ऑफिस जाते हैं आते हैं उसमें खर्चा होता है, फिर वापस हम घर जाते हैं हॉलीडेज में, ट्रेन में हमारा टाइम खर्चा होता है, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आखिर ये हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? रीजन स्टेट, उसका रीजन स्टेट कि बिहार में पैदा हुए। अच्छा, उसके बावजूद जब हम इतने स्ट्रगल करते हैं, उसमें भी जो दूसरे स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, यूपी के लोग भी आते हैं, दिल्ली और बॉम्बे, साउथ ईस्ट के जितने इलाके हैं, बेंगलोर, चेन्नई और ये हैदराबाद, इन जगहों पे आते हैं तो हमें बिहारी बोला जाता है। अरे तुम बिहारी हो, ऐसा हो, नीची निगाह से देखा जाता है। ये नीची निगाह से आखिर क्यों देखा जाता है? और ये स्ट्रगल और ये नीची निगाह, ये दोनों क्या है बोले तो हमारे सरकार की निकम्मीपना है। अभी तमिलनाडु में इतना मारे बच्चों को, वहाँ पे के जो बिहार के एम्प्लॉयमेंट थे, हमारे मजदूर भाई, उनको मारने का काम करे, लेकिन बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी ने एक बार भी विधानसभा में क्यों नहीं बोला, कोई बात ही नहीं करना चाहेंगे। आएंगे खाली एक ठो मुद्दा को पकड़ेंगे, शराब शराब शराब, पागल की तरह चिल्लाते रहेंगे, शराब 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 शराब। और जो कि उनके बिहार सरकार के मंत्री शराब पीने का काम करते हैं। खुद जो बोलते हैं उनका आप स्टेटमेंट सुनिए, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, स्टेटमेंट दिया था ना विधानसभा के अंदर में। फिर उसके बाद जो है फिर आप अलायंस कर लिए, फिर अलायंस करके आप सरकार बनाए बिहार के अंदर, फिर जो है बोले अब कुछ नहीं, अब हो गया, हम लोग का पहले से बहुत पुराना रिश्ता था बीजेपी से, अब हम लोग फिर से आ गए हैं साथ में, चलिए बहुत अच्छा, आप साथ में आ गए हैं, सेंट्रल में सरकार है बीजेपी की, वहाँ से हम लोग को स्पेशल दर्जा मिलेगा। लेकिन क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला, स्पेशल दर्जा नहीं। भाई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है, मतलब मैं आप गुहार लगा रहा हूँ एक बिहारी के नाते कि भाई आप तो कुछ उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल्स कराओ, मैन्युफैक्चरर्स कुछ दो, कुछ कंपनीज को दो। और उस सरकार को शर्म आना चाहिए, सरकार कम से कम कुछ प्रपोजल दे लोगों को, कंपनीज को प्रपोजल दे, भाई टैक्स मत लीजिए। बिहार इतना बड़ा स्टेट जिसके अंदर एक्सप्रेसवे एक भी नहीं है। आपको शौक लगा? नहीं लगा सुन के? एक एक्सप्रेसवे नहीं है बिहार में। भाई कैसा जाएगी कोई भी इंडस्ट्रियल? मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं मेरे प्रॉफिट को देख के इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, ऑब्वियसली मैं मेरे प्रॉफिट को देख के इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं फालतू का कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट तो करूंगा नहीं। तो भाई कम से कम जो मिनिमम चीजें हैं जिसको आप सजा सकते हैं स्टेट को, वो तो कीजिए ना। आप एक्सप्रेसवे बनाइए ना, आप टैक्स मत लो इंडस्ट्रियल से, एम्प्लॉय तो बढ़ेगा ना। तो आपको अपने टैक्स की पड़ी है, हमारा कोटा कैसा बढ़े? एम्प्लॉयमेंट की कोई पड़ी नहीं है, टैक्स की पड़ी है। अब भाई आप प्रपोजल दीजिए, आप एक्सप्रेसवे बनाइए, उनको प्लेस दीजिए। गंगा नदी है हमारे यहाँ, पूरे हेडक्वार्टर हमारे हैं पूरे इंडिया का, गंगा नदी। गंगा बोले तो बहुत हिस्ट्रिकल रिवर है, तो वहाँ पे आप टूरिस्ट बनाओ। अच्छा, अमेरिका से, यूएसए से, इंटरनेशनल कोई भी टूरिस्ट आता है इंडिया तो कोई भी बिहार नहीं जाता है।
जो कि गंगा नदी वहाँ है, हिस्ट्रिकल प्लेस है बिहार। वहाँ पे टूरिस्ट का आप बनाओ, गंगा नदी में टूरिस्ट लोग आएंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक हमारा एक स्टेट का निखार आएगा। अब जैसे मैंने कहा, ये जो तेलंगाना बोर्ड ने दिया, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी, क्या ये बिहार में नहीं आ सकता है? मैं चैलेंज करता हूँ बिहार सरकार को, बनाइए, हमको बिहार का शिक्षा मंत्री हम बनाने का काम करेंगे। हम कैसे बताइए, यहाँ के मॉडलाइज, इन लोगों को सीखना चाहिए यहाँ से। जो वेल एजुकेशनल स्टेट है, जहाँ के स्टेट करप्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे वो लोग एजुकेशनल को मोडलाइज करे, ट्रांसपोर्टेशन को मोडलाइज करे, उन लोग जो है अपने कामों से लोगों को संदेश दे रहे हैं, उसको कम से कम आप लर्निंग करो ना। आप अपने एजेंडे पे ही क्यों चल रहे हो? अब बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ ना आज का आंकड़ा, कि बिहार के अंदर सरकार बदल गई, लेकिन लोगों को प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन आएगा तो अभी जो इलेक्शन किया था 2022 लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, नीतीश जी आए, 19 लाख हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे सरकार में आएंगे तो। एक जो है हमारे लालू के लाल, सन ऑफ भ्रष्टाचारी, उन्होंने कहा था इसमें, अपने रैली में कहा था कि आपका बेटा का पहला कदम चलेगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहला, तो उसमें हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो उस पर क्रिटिसाइज किया था नीतीश कुमार जी ने कि कैसा दोगे 10 लाख रोजगार। अब फिर सरकार में आ गए, जब दोनों मिल गए तो बोल रहे हाँ दे सकते हैं। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? मतलब किसको सपोर्ट करना चाहते हैं आप, जिससे आपको लगता है कि ये सरकार जो है सो आपके ज़रूरतमंद, जो आपकी मतलब रोज़गार रोज़मर्रा के लिए जो आपको ज़रूरत है, उसके लिए जो सरकार आपको मदद कर सकती है, तो कौन सी सरकार ऐसी है जिसको आप सपोर्ट करेंगे, जिसकी आप सरकार चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो वोट करते हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो या लोकल इलेक्शन हो, हम वोट करते हैं तो हम कोई सीएम या पीएम नहीं चुनते। हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हम अपना एमएलए चुनते हैं, एमएलए जाकर के वहाँ पे समर्थन देता है, तो वहाँ पे वो मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं। वैसे ही जब लोकसभा की बात आती है तो हम एमपी इलेक्ट करते हैं, एमपी जाकर के वहाँ पे चुनता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या जो सरकार में आती है, जो सरकार में नहीं आती तो वो ये चुनता है कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, वो एमएलए वहाँ पे इलेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर अलग अलग एक 10, हर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 यूथ इंडिविजुअल आ जाए, अकेले आ जाए, और हम लोग एक अपना एक एजेंडा, एक फॉर्मूला बनाए कि भाई जो एक पावर ऑफ एमएलए होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसा मोडलाइज कर सकते। हम सरकार में नहीं भी रहेंगे, हम लीडर ऑफ अपोजिशन में नहीं भी रहेंगे, फिर भी हमारे पास जो पावर है, पावर ऑफ एमएलए में, हम कैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सजा सकते हैं, वहाँ के बेसिक्स जो प्रॉब्लम है उसको हम निपटा सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, डेमोक्रेटिक्स के अंदर, आपने अभी कहा कि आप कौन से पार्टी में, तो डेमोक्रेटिक्स के अंदर किसी पार्टी में जाने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास अंबेडकर का संविधान हमारी विरासत है, हम कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं बिना किसी पार्टी के। यही तो डेमोक्रेटिक्स है ना, वही तो लोग नहीं समझते हैं बिहार में। बिहार में जो है सो एमएलए लोग अपनी पावर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? मतलब कि इतनी एमएलए के पास इतनी पावर होती है कि जो है सो अपने एरिया का जो है सो पूरा मतलब नक्शा बदल सकता है। तो वहाँ के एमएलए जो है सो किस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि एक्चुअली जो एमएलए होते हैं वो पार्टी से आते हैं। एक पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे पहली बात, बिहार के अंदर जो पार्टी है, किसी भी पार्टी का डेवलप कोई एजेंडा ही नहीं है वो लोगों का, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी बिहार के अंदर जो रिलेशनशिप बहुत खतरनाक का एक टॉपिक है, इस पे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई पुलिस का एमएलए से क्या रिलेशनशिप है। वहाँ पे रिलेशनशिप होता है, डीएम का क्या रिलेशनशिप है पुलिस से, एसएसपी का क्या रिलेशनशिप है एमएलए से। ये रिलेशनशिप जो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है, डीएम इंडिपेंडेंट है, होम मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंट है, तो उसमें उनका क्या रोल है, उसमें उनका क्या रोल है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आज का लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का बिगड़ा है, ये रिलेशनशिप की वजह से बिगड़ा है। हाल ही में जो एक हादसा हुआ, अतीक अहमद नाम से जो एक शख्स था, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सबसे बड़ी निकम्मीपना इसके अंदर यूपी सरकार का है, कि यूपी सरकार के, आप पहली बात, जितना भी आप योगी जी का आप विधानसभा का भाषण सुनिए, या कोई भी योगी समर्थन हो या बीजेपी समर्थन हो, उनका आप भाषण सुनिए, तो वो एक ही बात बोलेंगे, भाई यूपी के अंदर
जो है पूरा गुंडा खत्म हो गया, माफिया खत्म हो गया, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हम लोग जो है खुशी रहते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई। भाई तुम जिस चीज का माला जप रहे हो, डेवलप की तो बात करते नहीं है, वो सिर्फ बार 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 माफिया, बार 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 यही गुंडागर्दी खत्म कर दिए। सपा सरकार में गुंडागर्दी था, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी था, हम गुंडागर्दी खत्म कर दिए। आप सोचिए कि जो स्टेट में एक एजेंडा बार बार एक ही चीज को बताया जा रहा है कि हमारी कामयाबी है, हम जो है वही चीज में आप लॉ एंड ऑर्डर का क्या कितना बुरा हाल है कि जो जो पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के सामने उसको मार दिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी निकम्मीपना है, इसमें क्या सवाल करना है? ये तो वहाँ के अस्थायी लोगों को समझना चाहिए। और ऐसी बेशरम सरकार को तो मुझे लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मैं वहाँ का मुख्यमंत्री होता मैं तो इस्तीफा दे देता कि भाई पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और जुडिशियल कस्टडी में होकर के आप उसको उस वहाँ पे लोग कैसा आए, पुलिस के मौजूदगी में लोग आए, लोग आकर के सामने में फायरिंग करे, और पुलिस कैसा निकम्मा है यूपी का। पुलिस के अंदर अकल नहीं है क्या? पॉलिसी नहीं है क्या? पुलिस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं देखने को। वीडियो तो लाइव चल रहा था, हम लोग देखे, कोई पुलिस ने एक्टिविटी किया नहीं किया। जब शूटरों ने शूट किया, सामने से आकर के भेजा में लगाकर शूट किया, और एक सोचा समझा गया हुआ साजिश था। जैसे कि आप अतीक को फर्स्ट गोली मारा, फिर सेकेंड जो है उसके भाई को उधर से मारा। वो वो जैसा बोला गुड्डू मुस्लिम, पहला इधर अतीक को लगा, गुड्डू मुस्लिम बोलते ही उसका भाई अतीक को देखा, गोली लगता देख रहा तो उधर उसको खत्म कर दिया। तो ये एक सोचा समझा हुआ साजिश था। ये 3 गुंडे और जो है वो मतलब एक प्रेस के कार्ड बना करके आते हैं और ऐसा मार देते हैं। मुझे तो लगता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एक यूपी सरकार का एक निगेटिविटी, ये गुंडा राज का एक जो है, बीजेपी के अंदर तो ऐसा कितना हुआ है गुंडा राज, तो उसमें क्या बोलना, देश की हालत तो आप जानते ही हैं। और अभी अभी आपने कहा हाल ही में आपके ऊपर भी कुछ जो है सो हमला हुआ आपके ऊपर जो है सो, जिससे आप ज़ख्मी हो गए। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बिहार में गया था अभी, मतलब कि मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, तो काम भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ यहाँ पे। तो मैं बिहार गया था, ऐसे कुछ काम था, मेरा निजी काम होता तभी मैं जाता हूँ। जैसे ऐसे मैं हॉलीडे में भी नहीं जाता, ईद था अभी भी नहीं गया मैं। तो मैं बिहार गया था, तो मैं चाय पी रहा था। पहली बात, बिहार के अंदर मैं फिर कितना निकम्मापना गिनाऊँ आपको, मैं भी थक जाता हूँ कि भाई बिहार के अंदर ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। ठीक है, चलिए, मैं चाय पी रहा था, इसमें पेपर में भी पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं चाय पी रहा था, तो पुलिस आकर के वहाँ पे से गाड़ी को ले गए। मैं गया पुलिस के पास, भाई मेरी गाड़ी, बाइक था मेरा, बाइक क्यों ले जा रहे हैं, मैं पूछा तो सीधा मिसबिहेव कर दिए। स्टार्टिंग मिसबिहेव क्या कर रहा था, मतलब एक मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, ऐसा बोले और गाली दिए। तो मैं बोला आप गाली कैसा देते हो, थप्पड़ मार दिए। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मेरे साथ हुआ, तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया। मैं कैसे बनाया मैं आपको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं अभी आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। तो जैसे मतलब मैंने बोला भाई आप मारे कैसा, आप आपको मारने का इलाव है क्या? आप इंडिया पेनल कोड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे केस करने का काम करूँगा। तो बोले इसको पकड़ के लेके चलो। पकड़ के लेकर के सारे पुलिस वाले 5-6 कांस्टेबल थे, और वहाँ पे ओपी अध्यक्ष जो है सुमन कुमार नाम है उसका, यहाँ पे पेपर में भी लिखा हुआ है, वो 32 से मारा, यहाँ पे सर को फाड़ दिए, सर को फाड़ दिए, यहाँ पे पूरा है, तो मंत्री से मिले जो सर को फाड़े वो पूरा, तो मारे और ले जाकर के अंदर बहुत मार मारे। और मारने के बाद उल्टा तुम पे केस कर देंगे, उसके बाद जो है तुमको हम लोग जो है यहाँ पर के मार करके रख देंगे, गाड़ देंगे। थाना के अंदर मेरा 10,000 रुपये था, वो लोग भी रख लिया, पेन छीन लिया मेरा, गाड़ी का चाबी वहीं पे ले लिया। फिर मैं उससे पहले जब वो लोग मार रहे थे, तो मतलब जब बात बात हो रहा था, तो मैं अपने भाई को कॉल करा था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। फिर बाद में फ़ोन भी छीन लिया, फ़ोन छीन करके जो वहाँ पे बैठा था टेबल पे, वो फ़ोन रख लिया, मेरे को अंदर ले जा करके मारा। तो जब मैं भाई को इन्फॉर्मेशन दे दिया था, तो मेरा भाई ने कॉल किया कि भाई आप एक इस्लामिक बच्चा है दाढ़ी वाला, उसको मारा आप? तो बोला हाँ। कैसा मारा आप? मैं ह्यूमन राइट में हूँ। तो डर गया वो लोग, फ़ौरन जो है स्कॉर्पियो से फोर्स के साथ मेरे को ले गए, मेरा टाका डलाए, टाका डला के मेरे को जल्दी से छोड़ दिए। मेरे भाई बार 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 कॉल कर रहे, भाई क्या हुआ, बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा, बच्चा अभी तक घर नहीं, बच्चे से बात कराओ। क्योंकि जो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मिसबिहेव हो रहा है, तो उनको लगा ऐसा ही कहीं ऐसा हुआ होगा। तो जब पुलिस वाले ने मुझे बात कराया भाई से, तो डर से मैं बोला कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं मारे ये लोग। मेरे को वहाँ से निकलना था। वहाँ से निकलते ही मेरा बड़े बड़े लीडर से वहाँ पे ताल्लुक था, मेरा एक्टिव पहले से था मैं। तो मैं उन लीडरों को कॉल करा कि भाई आप मीडिया को बुलाइए, पेपर वालों को बुलाइए आप। तो वो बोले ठीक है मैं बुलाता हूँ, और मैं भी आता हूँ आपसे मिलने के लिए।
तो फ़ौरन मीडिया को हम लोग इन्फॉर्मेशन किए, पेपर वाले को इन्फॉर्मेशन किया। आप समझिए एक रूरल इलाके में रहने वाला लड़का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला लड़का, जिसका 11 बजे दिन में पुलिस वाले मारते हैं और रात के 12 बजे पेपर में छप जाता है। ये हमने एक्टिविटी किया, ये एक्टिविटी करके हमने यूथ को संदेश दिया। नेक्स्ट डे यानी कि 10 बजे यानी कि 23 आवर्स के अंदर हम मीडिया में भी आ जाते हैं। मीडिया में आकर के 24 मिनट्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम दिए कि भाई हमको कैसा मारा, हम क्या क्या इसमें चाहते हैं। और मैं आते ही यानी कि बाइक लेके घर आया, आने के बाद एमएलए को कॉल करा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। कुछ बात को सुन लिया, हाँ ठीक है चलो अभी दारू पी रहा हूँ, चलो ठीक है ओके, कोई रिस्पॉन्ड। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, आप यहाँ पे आप क्योंकि आप कैपिटल में रहते हैं और आप यहीं पले बढ़े हैं, तो आप उस चीज़ को जज नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ, शायद आप कर रहे होंगे, लेकिन जो बिहार के रूरल इलाके का स्टेटस है, बिहार में 87% जो एरिया है वो रूरल है। तो वो रूरल इलाके का जो स्टेटस है वो ये है, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल रहा हूँ, आप उसको जज भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं वहाँ पे मीडिया में आया, 24 घंटे के अंदर मीडिया में आया और मैं लीडर को फ़ोन करा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। फिर मीडिया में आया, मीडिया में आया बाद मैंने कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो अगले दिन मुझे मंत्री के पास, जो है गांव के लोग थे शादी में आए हुए थे, मैं मंत्री के पास गया। मंत्री के पास गया तो मंत्री ने मुझे छुआ भी नहीं, क्योंकि वो छुआ जाएंगे, मतलब मुझे छुएंगे तो वो उनको कुछ मतलब अपने आप में गिल्टी होगा, इसके लिए उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं। और वो उनको इतना टाइम था, मैं क्योंकि मैं जब पीड़ित हुआ, जब मैं मतलब जख्मी था मैं, तो मैं कॉल करा एमएलए को, एमएलए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। अगले दिन उनको इतना टाइम था कि वो शादी में आए, इनवाइट करे तो शादी में आए, लेकिन बच्चे से मिलने के लिए नहीं आए। मैं गया, हमारे फैमिली वाले गए, हमारे सिस्टर्स गए, हमारे गांव की लेडी गए। मैं आज भी मेरे जो गांव की लेडी गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। हमारे गांव की लेडी, रूरल इलाके की लेडीज, सारी की सारी लेडीज इकट्ठा होकर के गई और वहां पे प्रदर्शन किया कि भाई क्यों हमारे बच्चे को आप लोगों ने मारा। और वो मंत्री को इतना टाइम है कि वो शादी में आए, पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। लेकिन बच्चे के पास जाना, कोई मैंने मार दिया तो मार दिया, मैं क्या करूं, मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लॉ एंड ऑर्डर की हालो बिगाड़ लालू मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हुआ, फिर उसके बाद मैं गया, उनको बोला भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, जो भी था कॉन्सेप्ट, हम मंत्री उंत्री डरे नहीं, हम पूरे निडर के साथ हम दिए। लेकिन देने के बाद भी मंत्री जी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं, हल्के में बात को लिया, पूछा भी नहीं। अरे कैसा, मतलब अगर मैं वहां पे एमडी रहता तो मैं सॉकेट हो जाता, कैसा मारे आपको, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, कैसा छुए, कौन छुए, उनका नाम बोलिए, आप कौन से पुलिस स्टेशन में मारे आपको, एकदम। आप, मैं अभी आपको वीडियो पर दिखा दूं, वीडियो है अभी ऐसा। ठीक है, आप कल एसएसपी से मिलिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि वो लोगों को वहां पे सहने की आदत हो गई है। मैं बोला मैं तो नहीं सहूंगा, मैं तो नहीं सहूंगा। मैं ह्यूमन राइट में कॉल करा, अभी हमारा लोअर कोर्ट दरभंगा में कोर्ट रजिस्टर्ड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दरभंगा लोअर कोर्ट में हम लोग कोर्ट से केस किए हैं और अभी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के स्टेट सेक्रेटरी, दरभंगा चेयरमैन, वहाँ के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और अब दरभंगा रोल के कैंडिडेट बनने वाले वो, LJP लीडर, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हमारा पुरजोर समर्थन करने के लिए तैयार है। और मैं अभी 1 वीक के अंदर में मैं बिहार पहुँच रहा हूँ और पुरजोर लॉ एंड ऑर्डर पे जो बिहार की सरकार ने इतना मतलब बेकार करके रख दिया है, उस पर हम लोग का मूवमेंट होगा। और बड़े ही फॉर्मूले के साथ, बड़ा ही लॉजिकल फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूले पर हम बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे आवाज़ उठाएंगे और बिहार सरकार की पटना की सत्ता को हम लोग हिला देने का काम करेंगे। इनको शायद मालूम होना चाहिए कि ये लोग, ये डेमोक्रेटिक्स है, यहाँ पे तानाशाही, ब्यूरोक्रेसी, हिटलरशाही नहीं चलता है, यहाँ ये लोकतंत्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इनको मालूम होना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि बिहार में इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। बाकी तो आप NCRB डेटा देख लो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्रांच का, नीति आयोग में देख लीजिए एजुकेशन कहाँ है, इंडिया पेनल कोड में बिहार महाराष्ट्र को भी फेल कर चुका है, बेरोजगारी में बिहार कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट में कहाँ है, और जो है हेल्थ में कहाँ है, एजुकेशन में कहाँ है। अब उसको आप लोग तो खुद एक्टिव रहते हैं, जर्नलिस्ट है। बिहार के हालात को लेकर आप हिंदुस्तान की आवाम से मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे चैनल के ज़रिए आप उन तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदुस्तान के वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो भी एक्टिव लोग हैं, जो किसी भी टॉपिक को सोचते हैं और लॉजिकल बात करते हैं, ऐसे रिलीजन्स के नाम पे
और किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंटलिटी को दिमाग में भरना, आरएसएस जैसी, बजरंग दल जैसी, या मुस्लिम में भी कई कट्टरवादी हैं, तो ऐसी मेंटलिटी को न रखते हुए जो लॉजिक पे बात करते हैं, जो फॉर्मूले को मानते हैं, वैसे वेल एजुकेटेड लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बिहार आज लगातार पिछड़ा होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि पिछड़ा है, कुछ हो रहा है, या जो मौजूदा सरकार है उसके पास कुछ रोड प्लान है, कुछ नहीं है। बिहार लगातार पिछड़ा होता जा रहा है। तो जो भी हिंदुस्तान के वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको यही कहूँगा कि आप ट्विटर के माध्यम से हो या रोड पे उतर करके जो है बिहार के लिए आप गुहार लगाइए। बिहार जो स्टेट की सरकार है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप इतने बेशरम मत बनो, इतने बेशरम मत बनो, आप कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो बिहार के लिए आप काम कर लो। मैं समझ सकता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं दरभंगा, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को रोना आ रहा। टीटी जो है हमारे भाइयों को मारते हैं। टीटी हमारे जो हमारे मतलब यहाँ से जाते हैं, स्ट्रगल करके जाते हैं, दिन में काम करके रात में ट्रेन में बैठते हैं, उनको मारते हैं। एक बार मार रहे थे, मैं पकड़ा टीटी को, मैं बोला आप कैसा मारे, आप इंडिया पेनल अकॉर्डिंग 499 मानहानि का केस में आप पे करा, आप कैसा मारे, आप मेरे इनको कैसा मारे आप। फिर ट्रेन में पूरा हल्ला मच गया, बोला आप छुए कैसे इसको। अब मैं बोला सीआरपीएफ बुलाओ आप यहाँ पे। डर से मेरे से बोला सर गलती हो गया, आप छोड़िए ना। पूरे ट्रेन में गुहार लग गया। मैं बोला बिहारियों सुनो, तुम लोग एक यर्थ हो कम से कम, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सब साथ में आओ, टीटी को मारो, मार के बाहर फेंक दो। कैसा मारते तुम्हारे को। तो हम एक तो एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। कोई भी मार दे रहा है भाई, शहर के अंदर कोई भी मार दे रहा है। कोई भी सिटी में गए कोई भी मार दिया, कोई भी कितना तो गाली सहना पड़ता है, मार सहना पड़ता है। मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट टाइम गया था बिहार, मेरा 3-4 दौरा हुआ बिहार का। अभी लास्ट टाइम गया था बिहार में, ट्रेन टीटी जो है पकड़ के मार रहे। अरे कैसा मारते भाई आप, बिहारी बोल के मारते क्या। एक आंध्र के थे, एक टीटी, वो जो है आते कि मिस बात, ये टिकट लाड़े, मैं बोला कैसा बात कर रहे हैं आप साहब, कैसा बात कर रहे हैं आप, मैं बताऊँ आपको कैसा बात करना। तो जो है नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरा टिकट भी चेक नहीं करे डर से वो। सीआरपीएफ बुलाइए, सीआरएफ सीआईएसएफ बुलाइए, हम डरने वाले हैं क्या। तो वैसा है, अब क्या बोलना है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई ट्विटर के माध्यम से हो या पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना निकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, उसके लिए कुछ प्लान होना चाहिए उनके पास, कुछ तो बिहार के लिए करना चाहिए। इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, इंडिपेंडेंट राज्य है और इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, उसके लिए कुछ बेसिक्स प्लान हो और उसमें कुछ तो डेवलप हो। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, लॉजिकली कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हमारे देश में, एक बार कोई एमएलए बना करोड़ों का मालिक बन गया, एक बार मंत्री बना करोड़ों का मालिक बन गया। उस दिन पेपर पढ़ रहा था, 2 बीजेपी के फर्स्ट सांसद बने, 19 में इलेक्ट हुए, अभी अरबों की संपत्ति आ गई, कहाँ से आ गई। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके जो मुद्दे हैं उस पर आपको कामयाबी मिले, और जो है सो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और आवाम के लिए आगे बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली है, क्योंकि जो सरकार अपना काम अधूरा अधूरा छोड़ रही है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ चीज़ की सहूलत नहीं है, मतलब पढ़ाई के लेकर। अभी मैंने सुना है कि बिहार में जो है सो इंग्लिश इंग्लिश मतलब अनमिनेटरी, अनमिनिट्री है। तो मतलब मैंडेटरी नहीं है, जी। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद 10th के बाद जब बच्चा बीए या बीएससी या बीकॉम कोई भी सब्जेक्ट लेकर के उतरता है फील्ड में, तो उसके बाद इंग्लिश मैंडेटरी होता है। मैं बिहार सरकार के बेशरम एजुकेशन मिनिस्टर से और ख़ास तौर पे बिहार के बेशरम सरकार से मैं पूछ रहा था कि आप किस बेस पे इंटर में आप इंग्लिश मैंडेटरी कर रहे भाई। फर्स्ट से 10th तक बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, आप बताइए। मेरा एग्जाम है, अब मेरा इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं है, उसका नंबर ही एड नहीं हो, तो मैं एग्जाम क्यों दूंगा, नहीं दूंगा ना। तो मैं उसको उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ूंगा, पागल हूँ क्या मैं पढ़ूंगा। मेरे को जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जिसका मेरे को पास मार्क्स लाना है कैसा भी, वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा ना मैं। तो इंग्लिश अनमैंडेटरी है। इंग्लिश को 1 से 10 तक बच्चा इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है, बेसिक इंग्लिश नहीं पढ़ता, वहाँ पे बेसिक टॉकिंग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है इंटर में आप इंग्लिश दे रहे, बच्चा एक्सपोज होगा ही। इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट दे रहे बताऊँ मैं आपको, मेरे पास बुक है, मैं आपको बता सकता हूँ। खाली पॉलिटिक्स हिस्ट्री में बहुत मतलब बेसिक बेसिक चीज़ जो है देख, एक होता ना डब्बा चलाओ धक्का चलाओ, मतलब कि आप सरकार में है, धक्का चल रहा है, जैसे तैसे चलने दो। एक होता है भूत छुड़ाओ, एकदम ठहरे, एकदम नहीं भाई ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना, इसको मॉडलाइज करो उसको मॉडलाइज करो, बच्चा यहाँ डेवलप करेगा, यहाँ ग्रोथ होगा और बच्चे को कहाँ इंटरेस्ट आएगा। तो वो चीज़ को थिंकिंग नहीं करता, बस चला भाई चल रहा है जैसे चलने दो चलने दो चलने दो। भाई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको मैंडेटरी नहीं करेंगे तो कैसा काम चलेगा, आप ही बताइए ना। ठीक है,